नमस्कार साथियों, आप हमारे सभी प्रिय दर्शक गणों का हमारे इस ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आज हम एक ऐसे रोचक विषय पर आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं जो हर मन में जिज्ञासा का विषय होता है, जैसे कि मेरी शादी कब होगी। साथियों, यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि अंक ज्योतिष में विवाह और जीवन साथी से जुड़ी भविष्यवाणी करने के लिए 3 मुख्य संख्याओं की गणना की जाती है, जो है मूलांक, भाग्यांक और नामांक। मूलांक बताता है व्यक्ति के स्वभाव के विषय में, भाग्यांक बताता है व्यक्ति का विवाह कब होगा, नामांक बताता है कि व्यक्ति को कैसा जीवन साथी मिलेगा और उसके साथ किस प्रकार का रिश्ता रहेगा। इसीलिए इन तीनों की कैलकुलेशन बहुत महत्वपूर्ण होती है। इन तीनों संख्याओं की कैलकुलेशन कैसे की जाती है उसका एक डिटेल्ड वीडियो हम पहले ही आपके लिए बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अगर आपने वो नहीं देखा है या नहीं देख पाए हैं तो हम आपको ये सलाह देंगे कि आप जाके पहले उस वीडियो को जरूर देखें। अपने मूलांक, भाग्यांक और अपने नामांक की संख्या को कैलकुलेट करके एक पेपर पर लिख करके रखें और उसके हिसाब से आगे के वीडियोस देखें, क्योंकि यह पॉसिबल नहीं है कि हम सभी मूलांकों, भाग्यांकों और नामांकों को एक ही वीडियो में कवर कर पाएं। इसीलिए हमने अलग अलग वीडियोस बनाए हैं। एक वीडियो में एक ही मूलांक, भाग्यांक और नामांक के विषय में बताया है, तो आप अपने मूलांक, भाग्यांक और नामांक के हिसाब से आगे के वीडियोस देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का विशेष भविष्यवाणी। आज हम बात करने वाले हैं आपके साथ उन लोगों के विषय में जिनका मूलांक, भाग्यांक और नामांक 3 है, यानी कि जिन पर गुरु ग्रह यानी कि बृहस्पति की ऊर्जावान, ज्ञानपूर्ण और विस्तारशील ऊर्जा का प्रभाव बना रहता है। तो क्या आप जानना चाहेंगे कि आपका विवाह किस उम्र में होगा और आपका आदर्श जीवन साथी कैसा होगा? अगर शादी में हो रही है देरी तो उसके कारण क्या हो सकते हैं और किन उपायों को करने से जल्दी शादी का वरदान आपको मिल सकता है? तो आज मूलांक 3, भाग्यांक 3 और नामांक 3 वालों को उनके विवाह से जुड़े हर सवाल का जवाब मिलने जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे मूलांक 3 के जातकों के विषय में। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 3 होगा। इस मूलांक का स्वामी ग्रह है बृहस्पति, जो ज्ञान, नैतिकता, अनुशासन और आध्यात्मिकता का प्रतीक माना जाता है। मूलांक 3 वाले लोग स्वभाव से आत्मविश्वासी, आदर्शवादी और निर्णय लेने में स्पष्ट होते हैं। इन्हें जीवन में स्थायित्व और सम्मान प्रिय होता है और ये अपने रिश्तों में भी उच्च मानदंड रखते हैं। ये जीवन साथी से न केवल प्रेम और समर्पण की अपेक्षा रखते हैं, बल्कि समझदारी और विचारों की गहराई भी चाहते हैं। अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक 3 वालों के लिए आदर्श विवाह की आयु 26 से 30 वर्ष के बीच मानी जाती है, क्योंकि इस उम्र तक वे मानसिक और आर्थिक रूप से पूरी तरह से परिपक्व हो जाते हैं और विवाह जैसे महत्वपूर्ण फैसलों को गंभीरता से लेने लगते हैं। हालांकि कई बार इनका परफेक्शनिस्ट और सिद्धांतवादी स्वभाव इन्हें निर्णय लेने में इनको विलंब कराता है, जिससे इनकी शादी 30 से 34 वर्ष तक भी टल जाती है। अगर मूलांक 3 वालों की शादी में देरी होती है या हो रही है तो इसके पीछे कुछ विशेष कारण हो सकते हैं। इनमें सबसे प्रमुख कारण होता है इनका उच्च आदर्शों वाला स्वभाव, जो जीवन साथी चुनने में अत्यधिक सावधानी बरतने पर इनको मजबूर करता है। ये लोग चाहते हैं कि इनका साथी न सिर्फ उनके स्तर का हो, बल्कि इनके सिद्धांतों का भी सम्मान करे। इसके अतिरिक्त कभी कभी ये अपने करियर या सामाजिक प्रतिष्ठा को लेकर इतने व्यस्त हो जाते हैं कि शादी को टालते जाते हैं। अगर आपकी शादी में बार बार रुकावट आती है या सही रिश्ता नहीं बन पा रहा है तो कुछ विशेष उपायों को अपना करके आप इस बाधा को दूर आसानी से कर सकते हैं। चूंकि मूलांक 3 का स्वामी ग्रह बृहस्पति है, इसलिए बृहस्पति को मजबूत करना सबसे जरूरी है। इसके लिए हर गुरुवार को पीले रंग के वस्त्र धारण करें, केले के पेड़ को जल अर्पित करें और ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का 108 बार करें जाप। पीली चीजों का आप दान करें, जैसे चने की दाल, हल्दी और पीले फूल। ये दान विवाह योग को मजबूत करते हैं। इसके साथ ही गुरु की कृपा पाने के लिए गुरुवार का व्रत रखना और ब्राह्मण को भोजन कराना भी बहुत शुभ माना गया है। सबसे उपयुक्त जीवन साथी कौन हो सकता है? तो अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक 3 के लिए मूलांक 1, 2, 5 और 6 वाले जातक अच्छे जीवन साथी साबित हो सकते हैं, क्योंकि ये लोग संतुलन, प्रेम और समझदारी से रिश्तों को निभाते हैं। वहीं मूलांक 4, 7, 8 और 9 वालों से मेल बैठाना थोड़ा सा कठिन कार्य होता है इनके लिए, क्योंकि इनमें जिद, स्वतंत्रता या मतभेद की प्रवृत्ति अधिक होती है, जिससे टकराव की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसीलिए अगर आप मूलांक 3 वाले हैं और विवाह को लेकर असमंजस या देरी की स्थिति में हैं तो ज्योतिषीय उपायों को जरूर अपनाएं। अपने आदर्शों के साथ थोड़ा लचीलापन रखें और सही समय आने पर निर्णय लें, ताकि आपके जीवन में एक सुखद और स्थिर वैवाहिक जीवन का आरंभ हो सके।
आइए अब बात करते हैं भाग्यांक 3 के जातकों की। भाग्यांक बताता है कि व्यक्ति का विवाह कब होगा। अगर आपकी पूरी जन्म तिथि के अंकों को जोड़कर भाग्यांक 3 बनता है तो आज हम आपको बताएंगे कि आपकी शादी कब होगी और आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। भाग्यांक 3 वाले व्यक्ति स्वभाव से आत्मविश्वासी, महत्वाकांक्षी और नेतृत्व करने की क्षमता से भरपूर होते हैं। ये लोग जीवन में अपने फैसलों को लेकर काफी गंभीर होते हैं, इसलिए शादी का निर्णय भी सोच समझ कर लेते हैं। आमतौर पर इनकी शादी 26 वर्ष से 32 वर्ष की उम्र के बीच होती है। कभी कभी ज्यादा गहराई से सोचने विचारने की आदत के कारण विवाह में देरी हो सकती है, लेकिन विवाह के बाद इनके जीवन में स्थिरता और संतुलन पैदा होता है। इनका जीवन साथी प्राय समझदार, जिम्मेदार और सामाजिक दृष्टि से अच्छा होता है। हालांकि दोनों के भीतर नेतृत्व की भावना प्रबल होने के कारण कभी कभी मतभेद होते हैं। ऐसे में एक दूसरे की काबिलियत को सम्मान देना और लचीलापन बना के रखना जरूरी है। भाग्यांक 3 वालों को अपने रिश्तों में बराबरी का भाव बनाए रखने की सलाह हमारी ओर से दी जाती है ताकि वैवाहिक जीवन सुखद और संतुलित बना रहे। विवाह से जुड़ी समस्याओं या देरी को दूर करने के लिए गुरुवार को पीले वस्त्र धारण करें, पीपल के वृक्ष को जल अर्पित करें और जरूरतमंद छात्रों की मदद करें। ये उपाय भाग्यांक 3 वालों के वैवाहिक जीवन में समर्पण और खुशियां बढ़ाने में सहायक सिद्ध होते हैं। चलिए अब बात करते हैं नामांक 3 के जातकों के विषय में। तो नामांक हमें यह बताता है कि हमें कैसा जीवन साथी मिलेगा और उसके साथ किस प्रकार का रिश्ता रहेगा। नामांक 3 वाले लोग रचनात्मक, उत्साही और खुश मिजाज होते हैं। इन्हें जीवन में हर चीज में नया प्रयोग करना पसंद होता है और ये अपनी भावनाओं को अच्छी प्रकार से व्यक्त कर पाते हैं। हालांकि कभी कभी ये निर्णय लेने में थोड़े असमंजस में पड़ जाते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन साथी के विषय में बहुत सोच समझकर निर्णय लेते हैं। नामांक 3 को एक ऐसा जीवन साथी चाहिए होता है जो इनकी रचनात्मकता और उत्साह को समझे। इनका जीवन साथी भावनात्मक रूप से स्थिर और समझदार होता है जो इनके विचारों और जीवन शैली से मेल खाता हो। इनकी तलाश एक ऐसे साथी की होती है जो इनके सपनों को पूरा करने में इनकी मदद करे और जीवन में इनको खुशी और रोमांच लाए। अगर नामांक 3 के जीवन साथी सही है तो इनका वैवाहिक जीवन सुखी और खुशहाल होता है। ये एक दूसरे के साथ अच्छे रिश्ते बनाते हैं और जीवन की कठिनाइयों को मिलकर के पार करते हैं। हालांकि कभी कभी इन्हें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में थोड़ी कठिनाई जरूर होती है, जिससे कि छोटी मोटी नोक-झोंक भी इनकी अपने स्पाउस के साथ होती है। लेकिन अगर दोनों पार्टनर एक दूसरे की समझ और सहनशीलता से काम लें तो इनका वैवाहिक जीवन काफी अच्छा भी हो जाता है। नामांक 3 के व्यक्ति को ऐसे साथी की आवश्यकता होती है जो इन्हें समय दे, इनका समर्थन करे और इन्हें समझे। ये जीवन में दोस्ती, प्यार और रोमांस की आवश्यकता महसूस करते हैं और ऐसे जीवन साथी की खोज करते हैं जो इनकी ऊर्जा, रचनात्मकता को प्रोत्साहित करे और इन्हें जीवन के उद्देश्य की दिशा में मार्गदर्शन करे। इस प्रकार नामांक 3 वाले लोग ऐसे जीवन साथी की तलाश में रहते हैं जो इनके व्यक्तित्व से मेल खाता हो और इनके सपनों को पूरा करने में सहयोग दे। तो साथियों, उम्मीद करते हैं कि आपने अपनी जन्म तिथि से अपना मूलांक और भाग्यांक सही तरीके से कैलकुलेट कर लिया होगा। साथ ही आप ये भी समझ पाए होंगे कि मूलांक, भाग्यांक और नामांक के आधार पर आपके विवाह और संभावित जीवन साथी के विषय में क्या संकेत मिलते हैं। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगी है तो कृपया इसको लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी जानकारी का लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के डिफरेंट टॉपिक्स पर, वे सभी वीडियोज एक एक करके आप तक पहुँचें और आप उन सभी का भी लाभ ले सकें, तो उसके लिए फिर बेल आइकन दबाना ना भूलें, ज़रूर दबाएँ। तो साथियों, इसी के साथ अब हम इस चर्चा को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।